हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में कविता विलेज लर्न वीडियो। तो कल जैसे कि मैंने बताई थी आपको कि कल हम चलेंगे लहसुन के खेत पर, जहाँ पर आपको नई विधि से हम लहसुन बो रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। तो सुबह का क्लिप तो मैंने कोई ऐड ही नहीं किया है, क्योंकि खाना पीना तो रोज़ ही होता रहता है, आप रोज़ देखते हो। तो फिर मैंने समझा कि आज तो हम खेत पर ही चलते हैं सीधे। तो यहाँ पर खेत पे जाने की हो गई थी तैयारी। तो मैं और ये है मेरे हस्बैंड, जो कि ये दूसरे खेत पे जाते हैं, तो ये बाइक लेके निकलते हैं। और मैं भी तैयार हो गई थी, तो हम निकलते हैं दूसरे खेत पर। तो ये बाइक निकलने के लिए तैयार होते हैं, ये बाइक लेकर बाहर निकल गए होते हैं और ये जाते हैं खेत पर, और हम ट्रैक्टर में बैठ कर जाते हैं। और ट्रैक्टर वाला क्लिप मैं ऐड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि घूंघट होने के कारण से मुझे एकदम ऐसा हेजिटेट हो रहा था कि मैं वीडियो कैसे बनाऊँ। खेत पर बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए मैंने क्लिप लिया ही नहीं। जितना मुझसे बना खेत पर मैंने उतना ही क्लिप लिया। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे खेत पर। तो ये ऐसे बनाए हुए थे बेड, ये 10 दिन पहले ही बनाए थे। तो नील गाय ने इसमें बहुत ही नुकसान कर दिया है, क्योंकि रात को जब नील गाय आती है तो पता ही नहीं चलता है। तो इसके ऊपर ऐसे पैर लग गए उनको, तो ये बेड हमारे ख़राब हो गए थे। तो इसके लिए भी हम कोई उपाय करेंगे। लेकिन अभी ऐसे छेद होते हैं, इनमें 8-8 छेद बने हुए थे, तो इनमें हमने मज़दूर लगा के इसमें लहसुन की कलियाँ चौपाई। तो वैसे तो बहुत खर्चा तो आता है इस विधि में, लेकिन देखते हैं, हम भी पहली बार बो रहे हैं, कैसा माल निकलता है, कैसा हमको इसका रिज़ल्ट मिलता है, क्वालिटी कैसी बनती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया है, क्योंकि मज़दूर भी साथ में थे, तो अच्छा नहीं लगता है कि वो भी देखते हैं कि ये क्या कर रही हैं इनकी बहू। इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था, बस आप लोगों के लिए इतना ही। फिर कभी मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं आपके लिए स्पेशल से अलग वीडियो बनाऊँगी। ये है मज़दूर जो कि ऐसे इसमें लहसुन लगा रहे हैं। देखिए फ्रेंड, मैं भी थी इसमें, मैंने भी लगाई। शायद मैं खुद को शूट करने भूल गई, मैं हूँ। और उसके पीछे जो वाला है ये लहसुन ऊटी लहसुन है, जो कि महीने भर पहले हमने लगाई थी। इसमें भी नील गाय ने बहुत नुकसान कर रखा है, क्योंकि गीला था, तो गीले की वजह से पैर बहुत बन गए उनके, और लहसुन भी ऊपर जाती है, निकल जाती है लहसुन भी। नुकसान तो बहुत ही होता है। किसान को हर जगह से किसी ना किसी रूप में नुकसान ही मिलता है, कहीं नील गाय से तो कहीं सूअर से, बहुत नुकसान हो जाता है। ये लगभग 1-1.5 महीना हो गया इस लहसुन को लगाए ने। ये भी बिजवारा हमें बहुत ही महंगा पड़ा था, 50,000 रुपये क्विंटल। 2 बीघे की लगाई हुई है ये, जिसमें लगभग 2 लाख का खर्चा, 2 लाख का बिजवारा ही था, और अलग खर्चा अलग। यहाँ पर इन बच्चों की भी छुट्टी हो जाती है, तो इनके पापा इनको लेकर खेत पे आ जाते हैं। और छोटू बहुत ही जिद करता है कि मुझे भी लहसुन लगाना है। मैंने मना कर दिया कि नहीं, तुम अच्छे से नहीं लगा पाओगे। लेकिन फिर इसकी बात रखते हुए मैंने इसको लहसुन की कलियाँ सिखाई कि ऐसे लगाओ। तो फिर ये लगाता है, अपनी कोशिश करता है। ये एक लगा रहा है। लगाई तो थी इसने, अच्छी ही लगाई थी। लगने में बहुत आसान होती है ये। एक कली लेके इसमें जो छेद बना हुआ उसमें अच्छे से डाल दो। फिर बस शाम हो गई थी, मैं घर पे आती हूँ। घर पे आते ही सीधे इनके बैग चेक करती हूँ, क्योंकि बैग में से इन्होंने ये लंच बॉक्स निकालते ही नहीं है। तो इनके दोनों के लंच बॉक्स निकाले, और दिमाग में यही चल रहा था कि अब क्या बनाना है खाने में। दोनों के लंच बॉक्स मैंने चेक किए, क्योंकि ये फिनिश करते नहीं है, तो फिर फिनिश किए या नहीं किए ये भी मैंने चेक किया। तो दोनों का आज लंच फिनिश था, क्योंकि सवेरे खाना सही से खा के जाते ही नहीं, इसलिए मैं लंच में इनको एक्स्ट्रा ही रोटी देती हूँ। आज थी हमारे यहाँ कद्दू की सब्ज़ी, तो इन्होंने कद्दू की सब्ज़ी और चटनी के साथ मैंने 2 पराठे रख के दिए थे। अब यहाँ थोड़ी देर में सोचती हूँ, और मेरे घुटने में बहुत दर्द होता है, तो मैं सोचती हूँ अचानक मेरे घुटने में क्या हो गया। सवेरे तक रिलीज़ नहीं होता है, फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, लेकिन सवेरे तक मुझे रिलीज़ हो जाता है। या फिर मैं इनके लंच बॉक्स साफ़ करने लगती हूँ। दिन के जो भी बर्तन हो, मैं फिर अभी कुएँ से आकर थोड़ी देर रेस्ट लेकर उसके बाद सभी को साफ़ करती हूँ, और उसके बाद सोचती हूँ कि क्या बनाना है और क्या नहीं। क्योंकि फ्रेंड, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, तो थकान तो बहुत ही हो जाती है। उसके बाद मुझे एडिटिंग करना वगैरह, मुझे लगता है कि मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाऊँगी। जो मेरे सपने संजो रखे शायद वो अधूरे ही रह जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं रात को 12 बजे के बाद
या फिर अभी मेरा तो एडिटिंग के लिए ऐसा हाथ भी नहीं जमा है कि मैं एडिटिंग सही से कर पाऊँ। इसलिए फिर रुक रुक के एडिटिंग करती हूँ, सोच सोच कर उसमें कुछ बोलती हूँ, सोच सोच कर उसमें क्लिप डालती हूँ। बहुत ही मुश्किल होता है सच में। जो ब्लॉगर और यूट्यूबर होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद ही वो ब्लॉग और अपना वीडियो दिखा पाते हैं। उनके लिए लाइक और कमेंट्स बनता ही बनता है। इसलिए जो भी छोटे छोटे ब्लॉगर हैं उनको प्लीज़ सपोर्ट किया करिए। और मुझे भी मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वो बिल शेयर, कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। और जो कमी मेरे वीडियो में लगे प्लीज़ मुझे बताना कि इसमें मैं क्या बता रही हूँ, मुझे क्या बताना चाहिए, मुझे क्या बोलना चाहिए। प्लीज़ सपोर्ट मी। इसके बाद मैं जाती हूँ छत पर, वहाँ का व्यू आपको दिखाती हूँ कि बहुत शाम हो चुकी थी। बिल्कुल कुएं से आने के बाद मैंने हाथ पैर नहीं धोए थे, तो फिर मैं छत पे जाके हाथ पैर धोकर नीचे आती हूँ। फिर नीचे आकर सवेरे की रोटी बहुत ही बच गई थी फ्रेंड, तो मैंने कोई सब्ज़ी नहीं बनाई थी। उन रोटियों को ही मिक्सी में पीस कर फिर उनके मैंने पोहे बनाए, जो सभी को अच्छे लगते हैं और हम सब वही खाते हैं। केवल पापा जी के लिए और इनके लिए केवल रोटी बनाई थी, और हम सबको रोटी के पोहे ही अच्छे लगते हैं, तो सबने यही खाया। दोनों बच्चों ने भी यही खाया, मैंने भी यही खाया, मम्मी जी ने भी यही खाया, और मेरे देवर है उनको भी ये पसंद है तो उन्होंने भी यही खाया था। तो इसलिए मेरी शाम की टेंशन तो ख़त्म हो जाती है कि अभी कुछ बनाना ही नहीं मुझे। केवल रोटी बहुत पड़ी थी तो उनको मैंने मिक्सी में डाल के पीस के उन्हीं के पोहे बनाए लिए, और टेस्टी भी लगते हैं। कभी कभी रोटियां जब बच जाती हैं ना तो फ्रेंड आप भी ऐसा ही किया करें। इससे रोटी का भी यूज़ हो जाता है और खाने के लिए कुछ नया भी बन जाता है। तो यहाँ जितनी भी रोटियां थी मैं हाथ से कब उनको छोटे छोटे पीस कर दी, इसलिए मैंने सोचा पीस करके इनको मिक्सी में डाल दो तो जल्दी ही काम हो जाता है। और आज मैं ये वीडियो मतलब एडिटिंग कर पा रही हूँ, लगभग 9:30 बज गए हैं दूसरे दिन के, और 10 बजे मेरा कुएं पे जाने का समय भी हो गया है। इसलिए मैं हड़बड़ाहट में बहुत ही जल्दी एडिटिंग और वॉइस ओवर कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि आज मेरा वीडियो एडिट नहीं हुआ और मैं कब डाल पाऊँगी, अपलोड कब कर पाऊँगी। इसलिए मैं आज जल्दी उठी और सवेरे से जल्दी ही काम किया मैंने। फिर यहाँ छोटू भी पूछता है बार बार कि ये क्या कर रहे हो मम्मी। फिर मैं इसको बताती हूँ पोहे बन रहे हैं, तो वो भी खुश हो जाता है कि आप पोहे बन रहे हैं। उनको ये पता नहीं होता कि रोटी के पोहे बना रही है मम्मी। फिर यहाँ मैं कढ़ाई में तेल रख के अच्छे से प्याज ज़्यादा डालते हैं, हरे प्याज हैं जो कि अभी आ चुके हैं हमारे खेत में, तो हरे प्याज डालकर बेसिक मसाले ही डालती हूँ। ज़्यादा कोई गरम मसाले वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि रोज़ के खाने में हम गरम मसाला नहीं डालते हैं। हमको किसी को आदत भी नहीं है और हमें अच्छा भी नहीं लगता। कभी कभी जिसकी दाल बाटी बनी हो तो उसमें हम दाल में गरम मसाला का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बस बेसिक मसाले डालकर अच्छे से प्याज को पकाकर फिर रोटी के पोहे डालकर मैं बना लेती हूँ। और फ्रेंड जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि घर पर सब सोचेंगे कि इधर काम का टाइम है और सब ये वॉइस ओवर करने बैठ गई, मतलब अपने लिए वीडियो एडिटिंग करने बैठ गई। पर क्या करो, ये भी लिए मेरे ज़रूरी था, क्योंकि मैंने सोच लिया है एक बार इस फील्ड में हम उतर ही गए तो पूरा एफर्ट लगाए, क्योंकि जो भी काम करें ना उसे पूरे एफर्ट के साथ करें। तो यहाँ फिर बच्चे करते हैं नाश्ता, और मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।